अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलशफा चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम मुबशर रफ़ीक। जी तो दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी सब्ज़ी के मुतल्लिक़ आगाह करने जा रहा हूँ जिसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने लाजवाब किस्म के फ़वाइद रखे हैं। जी तो मैं बात कर रहा हूँ प्याज़ की। प्याज़ का इस्तेमाल हम अपने खानों में ही करते हैं ज़ायका बनाने के लिए। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल सलाद के तौर पर करें और रोज़ाना करें तो इससे कौन-कौन से फ़वाइद हासिल होंगे, आज वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो जी सर-ए-फ़हरिस्त आपको एक ये लिस्ट नज़र आ रही है। प्याज़ के इस्तेमाल से ये तमाम जो है वो फ़वाइद हासिल होंगे। सबसे पहले नंबर पे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज। बहुत सी वजूहात की बिना पर लोगों को मर्दाना कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी है। अब ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी ये क्या चीज़ है? ये आपको बता दूँ कि ये हार्मोन्स को एक्टिव करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अब कौन से हार्मोन्स? यानी आपके अंदर शहवत को बढ़ाते हैं, यानी वो हार्मोन जो आपको मुबाशरत करने में मुआवन साबित होते हैं, मदद देते हैं। तो प्याज़ जो है ये मुबाशरत करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। प्याज़ को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के लेवल में इजाफा होता है, बल्कि जिनसी ख्वाहिश को बरकरार रखने में मदद देते हैं। अब कुछ लोगों के साथ ये होता है कि शादी के कुछ अरसे के बाद जो है वो उनको शहवत आना बंद हो जाती है। तो अगर वो लोग बाकायदगी के साथ सलाद के तौर पर प्याज़ का इस्तेमाल करें, तो उनकी शहवत में इजाफा होगा। यानी ये मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है। किसके अंदर? एक छोटी-सी मामूली-सी देखने में जो चीज़ है प्याज़, उसके अंदर। दूसरे नंबर पे ये प्याज़ किसके लिए मुफ़ीद है? हामला ख़वातीन के लिए ये बहुत ही मुफ़ीद है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी जो है वो काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज़्म का अमल जो है वो तेज़ हो जाता है और नए खुलिये बनते हैं। प्याज़ का इस्तेमाल इसलिए हामला ख़वातीन के लिए मुफ़ीद समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़रूरी है, अगर हामला ख़तून ने प्याज़ का इस्तेमाल करना है तो वो अपने मुआलिज की हदायत के मुताबिक करेंगी। तीसरे नंबर पे जो प्याज़ का फ़ायदा है, वो है हड्डियों की सेहत में बेहतरी, क्योंकि प्याज़ को कैल्शियम का एक बहुत ही बड़ा मंबा समझा जाता है। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हड्डियों और दांतों को सेहत बख्शता है, उनको मजबूत बनाता है। अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़ हो जाए, तो ना सिर्फ हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, बल्कि इससे जिस्म के दूसरे मिनरल्स और विटामिन्स भी जज़ब करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हड्डी और दांतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए प्याज़ को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। चौथे नंबर पे जो इसका फ़ायदा होगा, वो है कोलेस्टेरोल के लेवल में कमी। जी तो दोस्तों, जिस्म में अगर कोलेस्टेरोल की मिकदार में इजाफा हो जाए, तो मोटापे समेत कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां भी लाक हो सकती हैं। मुख्तलिफ तबी तहकीकात के मुताबिक प्याज के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रोल की मिकदार में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा प्याज के इस्तेमाल से ना सिर्फ नुकसानदा कोलेस्ट्रोल के लेवल में कमी आती है, बल्कि इस कमी को दिल की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद समझा जाता है। पांचवें नंबर पे ये एंटीऑक्सीडेंट्स का कुदरती जरिया है। एंटीऑक्सीडेंट्स आप किसे कहते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो जिस्म में ऑक्सीडेशन के अमल को रोकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन के अमल को रोका ना जाए तो जिस्म के खुलियात मुतासर होते हैं, जिससे कैंसर, ज़ियाबतस और दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। प्याज एंटीऑक्सीडेंट हासिल करने का बहुत ही मुफीद जरिया है। जी तो उसके बाद जो हमें सबसे नायाब फायदा इससे हासिल होगा, वो है कैंसर के खतरात में कमी। प्याज का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो मैदे के कैंसर से हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंपाउंड जो है वो मौजूद होता है। और यहाँ पर जो इसका अगला फायदा है वो बालों की सेहतमंद अफजाइश है। ये यानी जीनियाती मसाइल और गैर मुतवाज़न ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से बहुत से अफराद के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि कुछ अफराद गंजपन का भी शिकार हो जाते हैं। बालों के गिरने के अमल को सुस्त या इसको रोकने के लिए प्याज का रस इस्तेमाल किया जाता है। प्याज का रस निकाल कर बालों पर लगाएं और खुश्क होने पर किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। इससे क्या होगा? इस अमल से बालों के गिरने का अमल जो है वो सुस्त हो जाएगा। ये उसके बाद जो हमें
नायाब फ़ायदा होता है वो है एंटी बैक्टीरियल खसूसियात का हामिल। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर जब मौसम चेंज होता है तो उससे हमें ज़ुकाम हो जाता है या बुखार हो जाता है, तो प्याज का अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो इससे एंटी बैक्टीरियल जो वायरस हैं वो हम पर असरअंदाज नहीं होंगे। यानी इन मामूली मामूली सी बीमारियों से हमें क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद जो हमें सबसे अहम फ़ायदा हासिल होगा कि हम जदीद दौर में रहते हैं और हम आजकल जो है वो पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा वगैरह खाते हैं, तो ये हमारे निज़ाम-ए-हज़ाम को जो है ये चीज़ें जो है वो ख़राब करती हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम प्याज़ का इस्तेमाल करते हैं बाकायदगी के साथ सलाद के तौर पर, तो ये हमारे निज़ाम-ए-हज़ाम को बहुत ही मुफ़ीद बनाता है। कौन? प्याज़। यानी प्याज़ का अगर हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारे निज़ाम-ए-हज़ाम को बेहतर रहता है, यानी कि वो निज़ाम जो हमारी खुराक को हज़म करता है। यानी उस निज़ाम को ये बेहतर बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। जी तो दोस्तों, आज आपने प्याज़ के मुतल्लिक़ जो हैं वो ख़ुसूसियात इसकी सुन ली और इसके फ़वाइद सुन लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्याज़ का इस्तेमाल करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ये जो आपने बातें सुनी, इससे जो है फ़ायदा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल का बटन जो है वो लाज़मी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। अपने मेज़बान हकीम मुबशर रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।